आपके जीवन में जब तक भय और प्रेम ये दोनों नहीं है, बिल्कुल जरूरी दोनों ही है, लेकिन ये भगवान से ही होना चाहिए। भय भी भगवान का हो और प्रेम भी भगवान से हो तो आनंद है। गलतियां सबसे होती हैं, इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जो गलती नहीं करता, सबसे होती है। कौन ऐसा है जिससे गलती नहीं होती? सुखदेव जी ने कहा अजामिल से गलती हुई ना, परीक्षित से कह रहे हैं कि अजामिल से गलती हुई। और क्या गलती हुई? अजामिल से एक महा गलती हुई कि ये एक योग्य बालक है, एक योग्य ब्राह्मण बालक है। इसके पिता ने इसे इतना तैयार कर दिया है कि ये अपने आप में वेद विशारद हो गया, लेकिन अभी उम्र इसकी युवा हो रही है, युवा भी नहीं है, युवा हो रही है। और जीवन में ध्यान रखिएगा, ये वो समय होता है जिस समय सबसे ज्यादा आपको अपना ध्यान रखना है या आपको अपनों का ध्यान रखना है। जो ये उम्र होती है, बीच की उम्र 12, 13, 14, 15, 16, 17 इस टाइप की जो उम्र होती है, ये वो उम्र होती है जिस समय माता पिता को भी ध्यान रखना है और व्यक्ति को स्वयं का भी ध्यान रखना है। क्योंकि इस समय आपके अंदर विचारों की अग्नि धधक रही होती है। अब इस पर आप इस धधकती अग्नि से या तो आप तप करके विज्ञान को महान हो जाओ या आप इसमें जलकर भस्म हो जाओ, आपके ऊपर निर्भर करता है। इस युवा ब्राह्मण के साथ यही गड़बड़ हुई। पिता ने कहा वन से जाओ, समिधा ले आओ, और इसने वहां एक दूषित स्त्री और पुरुष को दूषित कर्म करते हुए देख लिया। और देखते से ही, चूंकि युवा है, देखा अलग बात थी, लेकिन देखता रह गया, यहां गड़बड़ हो गई। देखना एक अलग बात है, देखता रह गया एक अलग बात हो गई। क्योंकि कोई चीज निकल गई, ठीक है निकल गई, मगर आप रुककर जब देखोगे तो वो चीज आपके अंदर प्रवेश करेगी। क्योंकि चीज दुनिया के अंदर, अच्छा बुरा विचार कुछ भी है, वो कान और आंखों से हमारे अंदर जाता है। या तो हम कानों से सुनेंगे या आंखों से देखेंगे। ये दोनों खत्म कर दीजिए, जिंदगी खूबसूरत है, लेकिन इसके बिना भी जिंदगी खूबसूरत नहीं है। ये भी जरूरी है, आंखें भी जरूरी हैं, कान भी जरूरी है। तो क्या सुनना है, क्या देखना है, क्या बोलना है, इस पर बड़ा विचार करना जरूरी है। बहुत बहुत आवश्यक है, बहुत आवश्यक है। तो दर्शन आया महाराज कि इसने उस स्त्री को देखा, देखता रह गया, उस स्त्री पुरुष को समिधा लेकर लौटा तो पता पड़ा वो स्त्री अकेले जा रही है। इसने चूंकि उसको देखा था, उसके प्रति इसके मन में काम भाव जागा, इसने उससे प्रणय निवेदन किया, और चूंकि वो बाजारू महिला थी, उसने इसको निवेदन को स्वीकार कर दिया और ये दूषित हो गया। अब चूंकि ये युवा था, जीवन में पहली बार ऐसी घटना घटी थी, उसको नहीं मालूम था कि ये युवती वैश्या है। इसका हृदय कोमल था, वो उसको प्रेम कर बैठा। ये निश्चल था, ये पवित्र था, उसको प्रेम कर बैठा। बोलता है तुम मुझसे विवाह करोगी? क्योंकि उसे तो यही मालूम था कि विवाह करना चाहिए। मन में वो विचार करने लगी, दुनिया भर का जो गंदा मैंने करना था वो कर लिया, अगर कोई इतना बढ़िया ब्राह्मण मिल रहा है तो अपने जीवन को इससे अच्छा क्या, यहाँ मैं तुझसे विवाह करूंगी, मुझे भी तुझसे प्रेम है। उसको लेकर घर गया। सब जानते थे, पिताजी ने घर से बाहर भगा दिया, बोला भाग यहां से। गांव वालों ने भी बाहर कर दिया। और दर्शन देखिए, जब आदमी गिरता है तो उसका कोई साथ नहीं देता, लेकिन कई गिरने ऐसे होते हैं कि लोग दोनों हाथ लेकर खड़े हैं कि तुम गिर रहे हो तो हम संभाल लें। लेकिन ये एक ऐसा दर्शन है इस तरह का कि इसमें आपका कोई साथ नहीं देता, किसी ने साथ नहीं दिया। गांव के बाहर जंगल की परिधि में घर बनाया, झोपड़ी बनाई, क्योंकि रहे तो रहे कहां, रहने लगे। जो लोग राहगीर निकलते लूटपाट करते और अपनी जीविका चलाते। एक योग्य ब्राह्मण चोर बन गया, डकैत बन गया, पतित हो गया, सिर्फ एक गलत दृष्टि के वजह से।
इसलिए आपके जीवन में इस बात का ध्यान रखिएगा। मैं बार बार इस बात को कहता हूं कि आपके आसपास की स्थितियां आपका निर्माण कर रही हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं, आप क्या देख रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आपके मित्र कैसे हैं, आपके विचार कैसे हैं, आप किन विचारों के साथ जीवन को जी रहे हैं। ये सारी चीजें बहुत महत्वपूर्ण हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। अरे हमारे यहां तो इतना बड़ा विज्ञान है कि खाना कहां पर है, खाना किसका है और खाना किसके हाथ से है, इतना तक विज्ञान है। जो शुद्ध मन वाला है, जो पवित्र है, उसके हाथ से जहर भी लोगे तो अमृत हो जाएगा। और जो कुटिल मन वाला है, जो अपवित्र है, जो हिंसक है, उसके हाथ से अमृत भी लोगे तो वो जहर हो जाएगा। ये नियम है, ध्यान रखिएगा। इसलिए पुराने समय में लोग इतने इंटेलिजेंट थे कि वो हर किसी से खाते लेकर नहीं खाते थे, हर किसी को नहीं। अब लोग इसको छुआछूत कहते हैं, लेकिन ये विज्ञान है। कैसे समझाएं किसको? क्योंकि विज्ञानी व्यक्ति को विज्ञान समझाया जा सकता है, हर किसी को तो नहीं, हर किसी को तो नहीं समझाया जा सकता। दर्शन ही आया, समय बीतने लगा और इसकी डकैती, चोरियां, मारपीट सब बढ़ने लगी। एक समय की बात है, ये डकैती आदि के लिए निकला हुआ था। रात्रि का प्रथम प्रहर था, साधुओं का रेला निकल रहा है। मकान के बाहर दीपक जलता दिखा, सोचा कोई रहता होगा दंपत्ति, बाहर बेड़ा बना हुआ है, उसमें आराम कर लें, ठाकुर जी को भोग लगाएं, सीधा तो मिल ही जाएगा। इस विचार से उन्होंने निवेदन किया, अरे सेठ जी कोई है क्या, कोई है क्या, कोई है क्या। अब चोरी चकारी वाला मामला था तो मकान अच्छा बन गया, तो उसने भी कहा बड़ा मकान है, सेठ जी होंगे। अंदर चोरनी थी, लेकिन आज उसके मन के अंदर लड्डू फूटने लगे। किसी ने हमें सेठ जी और सेठानी बोला, दुनिया भर के लोग जानते हैं हम कौन हैं, लेकिन अच्छे शब्द तो सबको ही अच्छे लगते हैं। उसके मन में बड़ा अच्छा विचार आया, बाहर आई, देखा तो साधु संत खड़े हैं। साधु संतों ने कहा, सेठानी राधे राधे, प्रणाम, जो जो बोल सकते थे सबको बोला। बेटा एक काम करो, हमारे ठाकुर जी को हमें भोग लगाना है, संध्या करनी है, और ऐसा ऐसा कुछ सीधा मिल जाए तो बड़ा आनंद हो जाएगा। उसने भी मन में सोचा, इतने पाप करते हैं, थोड़ा सा पुण्य कोई करवा रहा है तो कर ले। वैसे तो पाप से भरी पूरी जिंदगी है। ये भी समझदारी की बात है, बहुत समझदारी की बात है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं सीधा क्यों निकालना चाहिए, तो हम कहते हैं सीधा इसलिए निकालना चाहिए, जो पूरे महीने उल्टा सीधा करते हो तो सीधा निकाल के थोड़ा बहुत सीधा ही हो जाए। जो उल्टा पुल्टा करते रहते हैं पूरे महीने, इसलिए सीधा निकालो तो सीधे हो जाओगे। कुछ तो सीधा होगा कर्म। महीने में 2-4 सीधे तो निकाल ही देना चाहिए, कच्चा सीधा निकालना चाहिए, बहुत जरूरी है। गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी है, गृहस्थी को सुंदर बनाने के लिए बहुत जरूरी है, ध्यान रखिएगा। तो उसने दे दिया, ठाकुर जी को भोग लगाया, सबने राम भजन किया और बेचारे वहीं वो लेट गए। सुबह भोर में जाने की तैयारी में, रात्रि में ये आया। इसने पत्नी से पूछा, ये सब क्या मेरे बेड़े में कैसे लेटे पड़े? अरे सुबह चले जाएंगे, क्यों दिक्कत करते हो? भोर हुई। अब भोर हुई तो जाते समय सबने राम भजन शुरू किया। अब सोचो, जो नाइट ड्यूटी करके आया हो वो सुबह सोएगा? नाइट ड्यूटी चोरों की, बेचारे रात भर जगें तो सुबह सोएंगे। अब सुबह सुबह हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, तो वो कहेगा ये किसने क्या कर दिया? और नींद आ रही हो और कोई तेज आवाज में बजा दे, लगता उसी को जाके बजा दो, हैं? इसको भी लगाओ, ये तो उसी विचार का व्यक्ति था। बाहर आया, चीखने चिल्लाने लगा। पत्नी ने कहा रुको जरा, अरे भाई आप लोग जाओ। बोला चलो हम जा रहे हैं, एक काम करो, कल आपने सीधा दिया था, बड़ा सुंदर दान था, दक्षिणा भी दे दो। अजामिल की भौएं तन गई। बोला तुम दक्षिणा मुझसे? अरे रुको 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 भगवान, ऐसा नहीं है, हम दक्षिणा में हमें द्रव्य नहीं चाहिए, मतलब धन नहीं चाहिए, लेकिन आप एक वचन तो दे सकते हो। बोला क्या वचन देना है? बोला तुम्हारी पत्नी गर्भ से हुई है और तुम्हारा पुत्र इसके गर्भ में पल रहा है। हम संत हैं, ये बता सकते हैं, तो हम इतना चाहते हैं कि दक्षिणा में तुम इस बच्चे का नाम नारायण रखने का प्रण ले लो, संकल्प ले लो, तो ये संकल्प पूरा होता है और दक्षिणा पूरी होती है। मैंने सोचा इसमें क्या जा रहा है। बोला हाँ ठीक है रख लेंगे। रख लिया।
समय बीता, पाप का घड़ा भरा। ये बच्चा भी धीमे धीमे बड़े होने लगा। ये रात भर डकैती करता, दिन भर नारायण नारायण करता। गोदी में नारायण, कभी कंधे पे नारायण, कभी पीठ पे नारायण, कभी सामने नारायण, कभी इधर नारायण। अरे नारायण नारायण, आनंद बीतता। अच्छा, बच्चे का नाम है तो प्रेम से लेता, और भगवान का नाम जितने प्रेम से लोगे भगवान उतने प्रसन्न होते हैं। दुश्मन का नाम नारायण हो, सोचो। ये तो बच्चे का नाम नारायण है। ऐसा आनंद बरसा, ऐसा आनंद बरसा, लेकिन आनंद के साथ वो समय आया जब पाप का घड़ा भरा। इसकी मृत्यु का समय निश्चित कर दिया यमराज ने, और यमराज ने इसकी मृत्यु का समय निश्चित करके यमदूतों को भेज दिया, जाओ उठा लाओ। अब ये लेटा है, बीमार है, बड़ी बुरी स्थिति है, आंखें खुली हैं, सामने देखता है तो खतरनाक तरीके से दिखने वाले यमदूत खड़े हैं। घबराया, घबराया, ऐसा वैसा नहीं घबराया, गंभीर होके घबराया। अब इसको दिख रहा है आपस में चर्चा चल रही है, बस प्राण निकालने। कुछ करे तो कर ना पाए, कुछ कुछ हो ही नहीं सकता। सामने बालक दूर खेल रहा है, जोर से चिल्ला रहा है, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ, नारायण बचाओ। बच्चे अपनी मस्ती में, वो क्या बचाए। लेकिन जो असली नारायण है, जिसके वजह से ये बच्चे का नाम नारायण है, उसने जब सुना, उसने कहा भैया इतनी जोर से पुकार रहा है, इस पर तो कृपा करनी पड़ेगी। इस कृपा का मतलब दर्शन क्या है? इस कृपा का मतलब है वो प्रपन्न भाव से चीख रहा है, तो उस पर कृपा तो होगी। नारायण ने अपने वैकुंठ के पार्षदों को भेजा, बोला जाकर देखो क्या कहानी है। वैकुंठ के पार्षद आए, और देखो ये इतना सुंदर दर्शन है। मुझे एक दो बार अजामिल चरित्र पर 3 दिन बोलने का मौका मिला, 4 दिन बोलने का मौका मिला। मृत्यु के भय से मुक्ति का साधन है अजामिल चरित्र। इस चरित्र को भागवत में अगर आप प्रेम से पढ़ लें, और मैं कह रहा हूं 2, 4, 10 बार पढ़ लें इस चरित्र को, आपके जीवन में कुछ हो या ना हो, मृत्यु का भय समाप्त हो जाएगा। और असल में पूरी दुनिया में सबसे बड़ा भय यही है। किसी से पूछो सबसे ज्यादा डर कैसे लगता है? मृत्यु से लगता है। भैया मरेंगे नहीं हम। नहीं, तुम तो जी के आए हो, अमृत लेके आए हो। अरे सबको मरना है, फिर डरना कैसा? इस प्रसंग को, इस उपाख्यान को जिसने अपने जीवन में उतार लिया, भागवतम में पढ़ लिया, आप तय मान के चलिएगा उसके जीवन में आनंद आ जाएगा।